यशवी केमिस्ट्री क्लासेस में आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एल्किल हैलाइड का लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के सारे उदाहरण को हम देखेंगे। एक एक करके सभी रिएक्शन को हम लोग देखेंगे आज। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए सीधे टॉपिक पर चलते हैं। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण। इस अभिक्रिया का थीम क्या रहेगा? RX प्लस NU इक्वल टू RNU प्लस X। ये क्या है? ये नाभिक स्नेही है। ये क्या है? एल्किल हैलाइड है। इस एल्किल हैलाइड में ये जो हैलाइड होता है ये भी नाभिक स्नेही होता है। इस अभिक्रिया का थीम क्या है? एक नाभिक स्नेही आएगा, दूसरे नाभिक स्नेही को हटा देगा। यही अभिक्रिया का थीम आज का रहने वाला है। इसी को कहते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऐसी ही बेस्ट रिएक्शन आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए इसे हम हटाते हैं। अब हम एक एक करके उदाहरण लेंगे। तो देखिए एल्किल हैलाइड की हम अभिक्रिया कराते हैं किससे? जलीय NaOH से। जलीय NaOH से एक बार हम करा देते हैं क्रिया KOH से। एक बार हम क्रिया करा देते हैं AgOH से। एक बार हम अभिक्रिया करा देते हैं नम Ag2O से। Ag2O से हम अभिक्रिया करा देते हैं। ये सारे रिएक्शन में नम का मतलब H2O रहेगा तब नम होगा। इन सब रिएक्शन की खास बात क्या है? इसमें ये नाभिक स्नेही है और जो OH है इसमें ये नाभिक स्नेही है। ये नाभिक स्नेही आएगा, इस नाभिक स्नेही को हटा देगा तो बन जाएगा ROH प्लस NaX। ROH प्लस NaX। इसमें क्या होगा? ये नाभिक स्नेही होगा, ये नाभिक स्नेही आएगा और इस नाभिक स्नेही को हटाएगा, फिर से बन जाएगा ROH प्लस KX। इसमें क्या होगा? इसमें OH नाभिक स्नेही है और यहाँ X नाभिक स्नेही है। ये नाभिक स्नेही जाएगा, इसको हटाएगा और रिएक्शन में का प्रोडक्ट बन जाएगा ROH प्लस AgX। इसमें क्या होगा? इसमें भी ROH बनेगा, दो अणु ROH बनेगा। इस अभिक्रिया में ये से दो अणु लिया जाता है तब ये बनता है। तो हम अलग से इस अभिक्रिया को अभी देखेंगे। अभी इतना जाने कि इस रिएक्शन का थीम क्या है। एक नाभिक स्नेही आया, दूसरे नाभिक स्नेही को हटाएगा। एक एक रिएक्शन एक एक हेडिंग अब बनेगा। एक एक रिएक्शन एक एक हेडिंग बनेगा। उसके आगे हम आगे की और रिएक्शन देखेंगे। अभी केवल ऐसे नाभिक स्नेही अभिक्रिया करा रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन जिसमें एल्कोहल बन रहा है। ये सारे क्या हैं? एल्कोहल है। एल्कोहल ये जो नाभिक से नहीं आ रहा है तो ये धातु से लगा हुआ नाभिक से नहीं आ रहा है। धातु से छोड़ा करके, किसी धातु से छोड़ाकर जो नाभिक से नहीं आता है वो प्रबल नाभिक से नहीं होता है।
प्रबल नाभिक स्नेही SN2 अभिक्रिया देता है, SN2 अभिक्रिया देता है। तो इस रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म क्या होगा, यही होगा, SN2 अभिक्रिया पर आधारित होगा, SN2 अभिक्रिया पर आधारित होगा। तो इस रिएक्शन की क्रिया विधि क्या होगी, एक लाइन में देखिए, उसके बाद एक एक हेडिंग हम देखते हैं। इस रिएक्शन की क्रिया विधि क्या होगी, देखिए SN2 अभिक्रिया में होता क्या है, पीछे से एक नाभिक स्नेही आता है, अटैक करता है, और आगे से नाभिक स्नेही धीरे धीरे हटता है, एक ही पद में रिएक्शन हो जाता है, ये बन जाता है OH और R प्लस X, यह बाहर निकल जाता है, और K आता है, Na आता है, यही X के साथ जुड़ जाता है, एक ही पद में अभिक्रिया होता है। ये अभिक्रिया SN2 पर है आधारित, और ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया अच्छा देते हैं, एल्किल हैलाइड 1 डिग्री एल्किल हैलाइड SN2 अभिक्रिया अच्छी प्रकार देते हैं। अगर 3 डिग्री एल्किल हैलाइड रख देते तो यह अभिक्रिया नहीं होता। अब हम एक एक रिएक्शन को उदाहरण सही हेडिंग बना करके चलते हैं, देखते हैं। इसे नोट कर लेंगे, वीडियो पॉज करके नोट करते रहें, अपना नोट्स खुद बनाते रहें। तो हेडिंग देखिए क्या बनता है। पहला हेडिंग होता है एल्किल हैलाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया। ये क्वेश्चन पूछा कैसे जाएगा, पूछा जा सकता है ऐसे, क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं। या तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो ऐसे पूछा जाएगा, अल्कोहल बनाने का किसी एक रासायनिक समीकरण को लिखें। तो अल्कोहल ही इससे बनेगा। तो देखिए एल्किल हैलाइड लेंगे हम, सबसे पहले एल्किल हैलाइड, फिर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH लेंगे, और ऊपर लिख देंगे जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड। होगा क्या, OH आएगा, X को हटाएगा, इसे हम बांड में अगर ऐसे दिखा दें तो ये ऐसे रहेगा। ये देखिए Na और X आपस में जुड़ जाते हैं और OH आकर यहाँ लग जाता है, ये बन जाता है ROH प्लस NaX। थ्योरी इसका क्या लिखते हैं, जब एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो एल्किल अल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और सोडियम हैलाइड सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका नाम क्या होगा, एल्किल अल्कोहल, एल्किल अल्कोहल। और ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये है एल्किल हैलाइड। अभी ये इसके जगह पर हम R की जगह कोई एल्किल रख सकते हैं। CH3 अगर लिखें तो CH3X प्लस NaOH, X की जगह पर कोई हाइलाइट रख लें Cl, तो रिएक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ जलीय लिख देते हैं। ये Na और Cl आपस में जुड़ जाएंगे, OH आकर के यहाँ पर लग जाएगा, बन जाएगा CH3OH प्लस NaCl। इसका क्या नाम हो जाएगा, एक कार्बन वाला एल्किल है तो नाम होता है मेथिल अल्कोहल, मेथिल अल्कोहल बन जाएगा। तो अल्कोहल बनाने का एक रासायनिक विधि है ये, और ये भी है क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब के लिए रासायनिक। अब इसका क्रिया विधि बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये नाभिक स्नेही जो आ रहा है इसे प्रतिस्थापित करने के लिए वो धातु के साथ से आ रहा है। धातु के पास वाला नाभिक स्नेही, धातु के पास वाला नाभिक स्नेही प्रबल नाभिक स्नेही होता है। और हमने बताया है SN2 अभिक्रिया में कि SN2 अभिक्रिया प्रबल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है, अतः यह प्रबल नाभिक स्नेही है, तो यहाँ रिएक्शन हो जाएगा SN2 अभिक्रिया। SN1 अभिक्रिया क्या होता है, वो
दुर्बल नाभिक स्नेही के द्वारा होता है। SN1 2 स्टेप में होता है और ये एक ही स्टेप में होता है, इसलिए बार बार इसे अभिक्रिया की क्रियाविधि बताने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए अगला रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। एल्किल हैलाइड की KOH के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की KOH के साथ अभिक्रिया। देखिए क्या होता है। एल्किल हैलाइड लेते हैं RX प्लस KOH। अभिक्रिया थीम समझ चुके हैं। OH आएगा और X को हटाएगा और ये X के साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा KX ROH प्लस KX। एल्कोहल बन जाएगा। एल्कोहल बन जाएगा। इस अभिक्रिया में क्या बनेगा? एल्कोहल। क्या कैसे ये पूछेगा? एल्कोहल बनाने का किसी एक रासायनिक समीकरण को दें या ऐसे कुछ देगा। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया KOH के साथ कराते हैं तो क्या होता है? क्या होता है जब करके? ये भी SN2 अभिक्रिया पर आधारित है क्योंकि ये धातु है। धातु से मिलने वाला नाभिक से नहीं, प्रबल नाभिक से नहीं, तो ये 1 डिग्री अगर रहेगा तो ये बेहतर होगा। तो हम 1 डिग्री ऐसे लिखते हैं KOH और इसे रिएक्शन करा दें। आप समझ चुके होंगे K और Cl बाहर निकल जाएगा। K धनात्मक होता है, Cl माइनस होता है, ये भी माइनस होता है, ये माइनस इस पर आकर के जुड़ जाएगा CH3OH प्लस KCl। इसका नाम हो जाएगा मेथिल एल्कोहल और उसका नाम हो जाएगा मेथिल क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथिल हाइड्रॉक्स नहीं, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा? मेथिल क्लोराइड। एक कार्बन वाला एल्किल मेथिल होता है। ये भी SN2 अभिक्रिया पर आधारित होता है। चलिए अगली रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं, देखते हैं। अगला रिएक्शन देखिए। एल्किल हैलाइड की सिल्वर हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की सिल्वर हाइड्रॉक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो एल्किल हैलाइड फिर से वही, R को कहते हैं एल्किल, X को कहते हैं हैलाइड, RX मतलब एल्किल हैलाइड। Ag सिल्वर है, OH लगा दें तो हाइड्रॉक्साइड हो गया। जब OH किसी धातु से रहता है नाम उसका बनता है हाइड्रॉक्साइड, और जब यही OH कार्बन से जुड़ा होता है उसका नाम हो जाता है एल्कोहल। ये देखिए Ag और X बाहर निकल गया और ये हो गया ROH प्लस AgX। यह OH एल्किल ग्रुप से जुड़ गया अर्थात कार्बन से जुड़ गया, इसका नाम हो गया एल्कोहल। नाम क्या होगा? इसे कहेंगे एल्किल और इसे कहेंगे एल्कोहल। एल्किल एल्कोहल। ये सोडियम सिल्वर हाइड्रॉक्साइड और ये है एल्किल हैलाइड। एल्किल के जगह हम कोई कार्बन ले लेते हैं, C2H5Cl प्लस AgOH। रिएक्शन जान चुके हैं, AgCl बाहर निकल जाएगा, C2H5OH मिल जाएगा मोइन प्रोडक्ट और AgCl। C2H5 दो कार्बन वाला एल्किल है, दो कार्बन वाले एल्किल का नाम होता है एथिल और ये है एल्कोहल, इसका नाम हो जाएगा एथिल एल्कोहल। और ये सिल्वर हाइड्रॉक्साइड, ये क्या है? एथिल क्लोराइड। अगली रिएक्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला रिएक्शन है क्या? एल्किल हैलाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया।
तो ध्यान देंगे, फिर से एल्किल हैलाइड हमें लेना है, RX एल्किल हैलाइड। इसके बाद क्या लेना है, सिल्वर ऑक्साइड Ag2O, नम करना है H2O ले लें, ये नम हो गया। और यहाँ पर इस बार 2 एल्किल समूह लेते हैं एल्किल हैलाइड, तो 2 एल्किल और 2 OH मिल जाएगा। 2 OH कहाँ से मिलेगा, 2 H और 2 O रहे तब न, तो 2 O यहाँ दोनों मिल करके हो जाएंगे और ये 2 H मिल जाएगा, 2 OH हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा ROH, 2 लगा देते हैं। अब बचा क्या, 2 Ag और 2 X बचा है, 2 AgX बन जाएगा। फिर से एल्कोहल बन गया, ठीक है। OH यहाँ 2 लगा दिए तो 2 OH हो गया, 2 लगा दिए तो 2 एल्किल हो गया। रिएक्शन बैलेंस है, 2 एल्किल है और 2 OH कहाँ से मिला, 2 H, एक O यहाँ से, एक O यहाँ से, तो 2 O मिल जाएगा और 2 H मिल जाएगा, तो 2 OH बन करके R से लग जाएगा। अब 2 X यहाँ से मिलेगा और Ag 2 ठे मिलेगा, इसलिए 2 AgX बन जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्किल एल्कोहल। इसकी जगह पर हम कोई कार्बन रख सकते हैं, C2H5Cl प्लस Ag2O प्लस H2O, रिएक्शन क्या हो जाएगा, 2C2H5OH प्लस 2AgCl। इसका थ्योरी कैसे लिखते हैं, एल्किल हैलाइड की नम सोलिय सुन करके लिख लेंगे, धीरे धीरे रोक रोक करके। एल्किल हैलाइड की नम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर एल्किल एल्कोहल मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। ये भी अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है और ये SN2 का अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अगले रिएक्शन की तरफ चलते हैं हम, बीच में ना निकलता। अगला रिएक्शन देखिए क्या है, एल्किल हैलाइड की जल के साथ अभिक्रिया जल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं। फिर से क्या करेंगे, एल्किल हैलाइड लेंगे, RX को कहेंगे एल्किल हैलाइड और इसका रिएक्शन करा देंगे H2O से, तो थोड़ा गर्म कर देंगे, रिएक्शन तेजी से हो जाएगा। H2O का मतलब जानते हैं क्या, HOH, ऐसे H2O होता है। यहाँ पर ये माइनस, यहाँ पर A माइनस, ये माइनस आएगा, इस माइनस को हटाएगा, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगा, ROH बनेगा और प्लस HX बन जाएगा। देखिए फिर से एल्कोहल बन गया, ROH और प्लस HX बन गया। ये कैसा अभिक्रिया होगा, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा। क्यों होगा, एक नाभिक स्नेही आया, दूसरे नाभिक स्नेही को हटा दिया। लेकिन ये जो नाभिक स्नेही है आपकी परिधातु से मिलने वाला नाभिक स्नेही नहीं है, हाइड्रोजन से मिलने वाला है, तो ये दुर्बल नाभिक स्नेही होगा। तो इसलिए ये कौन सी अभिक्रिया पर आधारित होगा, SN1 अभिक्रिया पर आधारित होगा। ये रिएक्शन SN1 अभिक्रिया पर आधारित होगा। SN1 अभिक्रिया कौन देता है सबसे अच्छा, तो 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। तो देखिए CH3 और ये Cl प्लस H2O का मतलब HOH। ये देखिए गर्म कर दीजिए, ये 3 डिग्री एल्किल हैलाइड है। कैसे पता चलता है 3 डिग्री है कि 1 डिग्री, जब हाइड्रोजन का परमाणु ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जिससे डायरेक्ट रूप से 3 और कार्बन जुड़े होते हैं, तो ऐसे को 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कहते हैं। ये हो गया 3 डिग्री एल्किल क्लोराइड। इन सब का नाम लिखने के लिए हमने बताया है, इसके पहले वाले लेक्चर में, पहले दूसरे वाले लेक्चर में जाएंगे, SB केमिस्ट्री क्लासेज एल्किल हैलाइड लेक्चर नंबर 1, 2, उसमें जाएंगे तो ये नाम लिखना मिल जाएगा। हालांकि ये बता रहे हैं नियो ब्यूटिल क्लोराइड है ये। इसका रिएक्शन कराएंगे, Cl हट जाएगा, CH3 OH और प्लस HCl। ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा। क्या बनेगा, 3 डिग्री एल्कोहल। SN1 अभिक्रिया 3 डिग्री ही देता है, इसलिए हम ऐसा उदाहरण लिए। इसकी क्रियाविधि क्या होगी,
तो 2 स्टेप में रिएक्शन होता है। पहला पद में कार्बोधन आयन बनता है, SN1 अभिक्रिया में जाकर के देखेंगे, टाइप करेंगे SB केमिस्ट्री क्लासेस एल्किल हैलाइड SN1 अभिक्रिया, तो वहाँ पर ये मिलेगा। चलिए हम रिएक्शन को अब आगे बढ़ाते हैं और रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगला रिएक्शन देखिए क्या है, एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम एल्काक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले सोडियम एल्काक्साइड क्या होता है, एल्किल हैलाइड तो हम जान रहे हैं, RX लिख देंगे, एल्किल हैलाइड हो जाएगा। सोडियम एल्काक्साइड क्या होगा, यहाँ पर साइड में देख लें, RO का नाम होता है एल्काक्साइड, एल्काक्साइड है, RO का नाम क्या है, एल्काक्साइड। हालांकि CH3O रहता तो इसका नाम होता है मेथॉक्साइड, मेथॉक्साइड। अगर यहाँ पर RO की जगह यहीं पर Na लगा दे, इसका नाम हो जाएगा सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड हो जाएगा। अगर यहाँ CH3O Na रहता, इसका नाम क्या होता, सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम मेथॉक्साइड होता। अगर कुछ ऐसा रहता, CH3O CH3 रहता, तब इसका नाम होता मेथिल, इसका नाम होता मेथॉक्साइड, मेथिल मेथॉक्साइड, मेथिल मेथॉक्साइड। हालांकि इसका और पॉपुलर नाम क्या है, ईथर, ईथर इसे कहते हैं। इसका और क्या नाम रख सकते हैं, इधर भी मेथिल इधर भी मेथिल, तो डाई मेथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर। तो ये एल्काक्साइड से संबंधित सारी बातें हमने बताया, आप इसको जरूर नोट करेंगे, जहाँ भी नोट बनाते हैं वहाँ से इस साइड में इसको भी बना लेंगे। हमारा रिएक्शन होगा सोडियम एल्काक्साइड के साथ, इसका मतलब हमें रिएक्शन कराना है इससे, NaOR, उल्टा लिख दिए, RONA लिखे चाहे NaOR, तो ये हो गया सोडियम एल्काक्साइड। इसमें क्या होगा, ये माइनस वाला पोर्शन होगा, ये प्लस वाला, ये वाला माइनस आएगा, इस माइनस को हटाएगा, तो ये देखिए Na और X आपस में जुड़ गया और यहाँ मिल गया हमें ROR। ये क्या है, ईथर है, ईथर है। देखिए ये ईथर नहीं लिखे हैं, ये भी एल्किल ये भी एल्किल, तो ये एल्किल एल्किल O से जुड़ जाता है तो इसे ईथर कहते हैं, ईथर है। हालांकि कार्बन की संख्या दिखा देते, इसका नाम लिख देते, क्या है इसमें, जैसे डाई मेथिल ईथर, तो कोई बात नहीं, इसमें भी आप लिख सकते हैं डाई एल्किल ईथर, डाई एल्किल ईथर। और ये क्या है, सोडियम एल्काक्साइड, सोडियम एल्काक्साइड। और ये क्या है, एल्किल हैलाइड। इसकी थ्योरी क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्काक्साइड के साथ कराने पर ईथर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है और सह उत्पाद के रूप में क्या बनता है, साल्ट बनता है, NaX बनता है, सोडियम हैलाइड बनता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का, ये अभिक्रिया बड़ा इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया को विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं, ये नेम रिएक्शन हो गया एक तरह से, इसलिए रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड परीक्षा में हर साल ये पूछा जाता है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए, तो यही है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। क्या होता है ऐसे पूछा जाएगा,
क्या होता है जब एल्किल हैलाइड की सोडियम एल्कोक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं? केवल रासायनिक समीकरण दीजिए, ऐसा रासायनिक समीकरण देना पड़ता है। या ऐसे पूछ देगा विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखें, तो कुछ इसके बारे में थ्योरी लिखते हैं और यही रिएक्शन दिखाते हैं। थ्योरी क्या लिखते हैं? सोडियम एल्कोक्साइड नहीं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराने पर ईथर प्राप्त होता है, ईथर प्राप्त होता है। तो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का एक बहुत खास होता है कि ईथर इससे बनाया जाता है। अच्छा, अब अगर कोई आगे आएगा चैप्टर जिसमें ईथर हम लोगों को पढ़ना रहता है, तो वहां भी आएगा ईथर बनाने का एक रासायनिक समीकरण लिखें, तो भी यही जवाब आप लिख देंगे, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया वाला। अब हम इसकी जगह पर कोई कार्बन ले लेते हैं, तो देखिए CH3Cl प्लस NaOCH3 बन गया। क्या? NaCl बाहर निकल गया और CH3OCH3 बन गया। इसका नाम क्या है? ईथर लिख दें तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। और क्या नाम हो सकता है? डाई मेथिल ईथर लिख देंगे तो भी चलेगा। और भी कुछ नाम लिख सकते हैं, हाँ और भी लिख सकते हैं। इसका नाम क्या है? मेथॉक्साइड। इसका नाम क्या है? मेथिल, तो मेथिल मेथॉक्साइड। ये है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। और भी रिएक्शन दिखा दें, C2H5Cl प्लस NaOCH3, ये NaCl निकल गया बाहर और बन गया C2H5OCH3। इसका क्या नाम है? ये भी ईथर ही है, ईथर है। और क्या नाम हो सकता है? एथिल मेथिल ईथर। क्यों एथिल लिखें? क्योंकि ई पहले आएगा, एम बाद में आएगा, तो एथिल मेथिल ईथर। और क्या नाम हो सकता है? छोटे वाले कार्बन को एल्किल कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथिल, और इसको कहेंगे एथॉक्साइड, मेथिल एथॉक्साइड। तो ये विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया का पूरा रिएक्शन है, इसको जरूर तैयार रखेंगे, ये बोर्ड परीक्षा का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। हम अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। तो एक बात और जान लें, RO को कहते हैं एल्कोक्साइड, ऐसे ही RS को कहते हैं मर्केप्टाइड। अब कुल नाम ऐसे ही हो जाएगा, सोडियम मर्केप्टाइड हो जाएगा, O की जगह पेश कर दे तो ऐसे ही। अगला रिएक्शन इसी का है, एल्किल हैलाइड की सोडियम मर्केप्टाइड के साथ अभिक्रिया, सोडियम मर्केप्टाइड के साथ अभिक्रिया। तो देखिए क्या होता है, हम लेते हैं RX मतलब एल्किल हैलाइड, इसका अभिक्रिया कराना है किसे? सोडियम मर्केप्टाइड के साथ, इसका नाम होगा सोडियम मर्केप्टाइड। होगा क्या? ये माइनस, ये वाला माइनस आएगा, इस वाले माइनस को हटाएगा, ये हट जाएगा और रिएक्शन हो जाएगा RSR। ये भी रिएक्शन SN2 अभिक्रिया पर आधारित होगा, क्योंकि ये धातु से मिलने वाला नाभिक से नहीं है, तो SN2 अभिक्रिया पर आधारित होगा, ये भी आप जानते रहे। अच्छा, इसका नाम क्या होगा? अगर बीच में था O तो इसका नाम तो ईथर हो जाता, लेकिन जब S रहता है तो भी ईथर ही होता है, लेकिन थायो ईथर बनता है। इसकी थ्योरी कैसे लिखते हैं? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर थायो ईथर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है, और सोडियम हैलाइड नमक जिसे कहते हैं यह सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है? सोडियम मर्केप्टाइड, सोडियम मर्केप्टाइड और एल्किल हैलाइड। कार्बन की संख्या बदल सकते हैं, C2H5Cl प्लस NaOCH3
रिएक्शन जान चुके हैं, C2H5 CH3 प्लस NaCl। देखिए ये भी क्या है, थायो ईथर है, थायो ईथर, एथिल मेथिल थायो ईथर इसका नाम लिख सकते हैं। एथिल मेथिल थायो ईथर इसका नाम लिख सकते हैं। तो ये मर्केप्टाइड से अभिक्रिया हो गया। थ्योरी इसका कैसे लिखेंगे बताए थे, अल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम मर्केप्टाइड के साथ कराने पर थायो ईथर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। अगली रिएक्शन की तरफ हम अब चलते हैं, अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं। अमोनिया से क्रिया कराते हैं तो देखिए क्या होता है। अमोनिया से क्रिया, अल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अमोनिया के साथ अभिक्रिया, अल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो देखिए क्या बनता है इसमें, हम लेते हैं RX प्लस NH3 क्या होता है, अमोनिया। इसमें एक H X के साथ जुड़ जाता है और NH2 इसके साथ जुड़ जाता है, फिर भी एक ही साथ सब मिल करके रहते हैं RNH2HX, ये बन जाता है। इसका नाम क्या होता है, एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। एल्किल कौन है, R है, NH2 क्या है, एमीन है, H को क्या लिखेंगे, हाइड्रो, इसको क्या लिखेंगे, हैलाइड, एल्किल एमीन हाइड्रोहैलाइड। इसका रिएक्शन फिर से कराते हैं NH3 से, तब RNH2 प्लस नहीं HX, इसका फिर से एक बार रिएक्शन करा दें NH2 अमोनिया से, NH3 से, तो क्या बन जाता है, RNH2 प्लस NH3 है, एक H यहाँ लग जाता है, NH4 बन जाता है, NH4 और ये X भी आकर के लग जाता है, तब NH4X बन जाता है। N 3 बंध बना सकता है, जब 4 बंध बनाता है तो इस पर प्लस आ जाता है, और X क्या है, माइनस है, प्लस और माइनस आपस में जुड़ जाते हैं। इसका क्या नाम है, एमीन नाम है, एमीन। इसका नाम क्या है, अमोनियम हैलाइड, अमोनियम हैलाइड बन गया, और ये बन गया एमीन। थ्योरी क्या लिखते हैं, एल्किल हैलाइड की अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराने पर एमीन मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। इसको एक पद में रिएक्शन कराना हो तो ऐसे करेंगे, RX प्लस 2NH3 और लिख देंगे क्या, RNH2 प्लस NH4X। ये भी एक रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, वो दो पद में दिखाया गया है, और यहाँ एक ही पद में आप दिखा सकते हैं। दोनों एमीन को एक ही साथ हम लगा दिए, यहाँ 2 बार में लगाए हैं, 2 बार में। इस अभिक्रिया को अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं, अमोनी अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो चलिए अगली रिएक्शन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। अगला रिएक्शन देखिए क्या है, अल्किल हैलाइड के हम रिएक्शन करा देते हैं NaNO2 के साथ, सोडियम नाइट्राइड के साथ। इसका क्रिया करा दें KNO2 के साथ, इसका क्रिया करा दें AgNO2 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, NO2 माइनस है, नाइट्राइड इसे कहते हैं, और ये X माइनस है, ये NO2 माइनस आएगा और इस X माइनस को हटाएगा, बन जाएगा RNO2 प्लस NaX। यहाँ क्या बनेगा, RNO2 प्लस KX। यहाँ क्या बनेगा,
RNO2 प्लस AgX, ये बन जाएगा। इसे नाइट्राइट कहते हैं। इसका नाम क्या होगा? एल्किल नाइट्राइट। एल्किल नाइट्राइट। इसकी थ्योरी क्या ऐसे लिखेंगे? एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट अथवा पोटेशियम नाइट्राइट अथवा Ag सिल्वर नाइट्राइट के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइट मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। एक एक करके भी रिएक्शन लिखा जा सकता है, तो एक एक हेडिंग बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ, तो इसी में से एक उठा लें, RX प्लस NaNO2 बन गया क्या? RNO2 प्लस Na। थ्योरी लिख लेंगे, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम नाइट्राइट के साथ कराने पर एल्किल नाइट्राइट प्राप्त होता है। ये देखिए, इसमें हम कोई कार्बन ले लेते हैं, कार्बन से CH3 Cl प्लस NaNO2, रिएक्शन क्या हो जाएगा? CH3 NO2 प्लस NaCl। इसका क्या नाम हो जाएगा? एक कार्बन है तो मेथिल, और इसका क्या नाम हो जाएगा? नाइट्राइट, मेथिल नाइट्राइट हो जाएगा। और ये क्या है? सोडियम नाइट्राइट, और ये क्या है? मेथिल क्लोराइड। अब ऐसे ही थ्योरी इसका भी हो जाएगा, ऐसे ही थ्योरी इसका भी हो जाएगा। तो उसका हेडिंग बना दिया जाएगा। क्या इसका हेडिंग होगा? एल्किल हैलाइड की पोटेशियम नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। इसके लिए क्या हेडिंग होगा? एल्किल हैलाइड की सिल्वर नाइट्राइट के साथ अभिक्रिया। तो इसको हम हटाते हैं, नाइट्राइट वाला रिएक्शन इसी पर रोकते हैं। आगे अगली रिएक्शन की तरफ हम देखते हैं। अगला रिएक्शन देखिए क्या है। अगला रिएक्शन है एल्किल हैलाइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। सिल्वर लवण के साथ है अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड की कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ अभिक्रिया। तो सबसे पहले ये जाने कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है। CH3COO को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, या HCOO को इसको भी कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। अगर इसके साथ सिल्वर लगा दे तो सिल्वर कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण इसे बोलेंगे। इसी के साथ हम अभिक्रिया करा रहे हैं, तो RX एल्किल हैलाइड, इसका रिएक्शन करा दे किसके साथ? कार्बोक्सिलिक अम्ल की सिल्वर लवण के साथ, तो बन जाएगा RCOO और Ag। इस CH3 के जगह पर हम क्या रख दिए? R, एल्किल समूह हो गया। इसे हम उलट करके लिख दें तो ऐसे RX प्लस AgCOO R, ऐसे हो जाएगा। तो Ag और X बाहर निकल जाएगा, और जो बच जाता है RCOO R, ये प्रोडक्ट बन जाता है, और ये AgX बाहर निकल जाता है। इसमें क्या बना? एस्टर का निर्माण हो गया, इसे कहते हैं एस्टर। देखिए RCOO R को कहते हैं एस्टर कहते हैं। तो ये बन गया एस्टर। एस्टर क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल का ही यौगिक है। इसको कहते हैं एल्किल एल्केनोएट कहते हैं, एल्किल एल्केनोएट कहते हैं। एस्टर बन जाता है। यहाँ R की जगह कुछ ले लें, CH3Cl प्लस
COOCH3, तो बन जाएगा क्या, AgCl बाहर निकल गया, CH3 COOCH3 प्लस AgCl, इसका क्या नाम होगा, ये भी एस्टर ही होगा, एस्टर। इसका नाम क्या होगा, इसको कहेंगे मेथिल, इसका नाम होता है एथेनोएट, 2 कार्बन है तो एथेनोएट, मेथिल एथेनोएट हो जाएगा। और ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण के साथ ये ऐसी अभिक्रिया होता है। इसका थ्योरी कैसे लिखते हैं, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर के लवण के साथ कराने पर एस्टर मुख्य उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। चलिए इसी पर रुकते हैं, आगे कुछ और रिएक्शन बचे हैं, इसको अगले लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप लोग वीडियो को देखते रहें और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, हमारा सहयोग करें। हम वादा करते हैं केमिस्ट्री अभी बना रहे हैं, फिजिक्स फिर बाद में बनाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपको बोर्ड एग्जाम में 100% नंबर दिलवाने का काम हम करेंगे, हमारे नोट से ही मिल जाएगा। ये व्यवस्था छोटी है, लेकिन व्यवस्था से नहीं, आपकी पढ़ाई की क्वालिटी से मतलब रखना चाहिए कि किस क्वालिटी से पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट है कि नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।